खबर राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से है, जहां 17 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। सीलमपुर इलाके में इस वक्त तनाव पस रहा है, हालांकि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। युवक की हत्या के बाद सीलमपुर में बढ़ते तनाव को देखकर स्थानीय लोगों ने मार्च निकाला है। स्थानीय लोगों की तरफ से हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए गए हैं। लोगों के हाथ में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, इस तरीके के पोस्टर भी नजर आए हैं। ये देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, सरकार से गुहार लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक से गुहार लगाते सीलमपुर इलाके के लोग। तो पीड़ित परिवार कह रहा है कि उनका बेटा कुणाल दुकान से दूध लेने के लिए गया था। रास्ते में उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। पहले विवाद से बात शुरू हुई, गाली गलौज, मारपीट और फिर ताबड़तोड़ चाकुओं से कुणाल पर इस बुरी तरीके से वार किया गया। बड़ी बेरहमी से कुणाल की हत्या कर दी। इसके बाद अब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हत्यारों को फांसी दो, ये मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। हिंदुओं की पलायन भी इस इलाके में सामने आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधिया इस वक्त मौजूद हैं। मधिया, मामला बेहद गंभीर होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसे में अब स्थिति को काबू में करने के लिए यहां इंतजाम किस तरीके के किए गए हैं, जरा जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए पहले इस इलाके की। बिल्कुल, एक प्रोटेस्ट मार्च जो है वो कुणाल के घर से लेकर उसी स्पॉट तक किया गया है जहां पर उसकी हत्या की गई थी। और फिलहाल जितने भी इलाके के लोग हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और जस्टिस फॉर कुणाल और साथ ही साथ जो एक बड़ा मुद्दा जिसको सुबह से यहाँ इलाके के लोग उठा रहे हैं वो है पलायन का मुद्दा। उसको लेकर यहाँ पर लोग अब एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंसाफ की मांग इस केस में कर रहे हैं। क्या नाम है, क्या मांग कर रहे हैं आप? मैम, मेरा नाम रोनित है। वो कुणाल मेरा भतीजा था मैम, मैं उसका चाचा हूँ। और मुझे सर उसकी मौत के जिम्मेदार जो हैं, जो उनके आरोपी हैं, उन्हें सर कड़ी से कड़ी सजा देनी, उन्हें मौत की सजा देनी चाहिए मैम। कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इतने युवा हैं मैम इस जगह पे। जिस देश का युवा खतरे में है ना मैम, उस देश की हालत बहुत बुरी है मैम। सच बता रहा हूँ मैं आपको। हम देश की राजधानी में रह रहे हैं, उस जगह पर देश का युवा खराब है। तो सोचिए प्रशासन कितना खोखला है, हमारा इंसाफ कितना खोखला। 2012 में मेरे चाचा जी खत्म हुए, उनका हत्यारा आज तक जिंदा है। जो अभी 2-3 साल पहले हमारे रंजीत भाई खत्म हुए, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। वो उनका जो कैद हत्यारा था वो अभी खुला घूम रहा है मैम। कभी भी मिल जाता, कभी भी हमें दिख जाता। जब उसका मन करे हमारे भी गोली मार सकता है, वो हमारे साथ भी कुछ कर सकता है मैम। मैं प्रशासन से ये बात पूछना चाहता हूँ कि इस देश का युवा खतरे में, तो इस देश का क्या होगा मैम? हमारा न्याय इतना खोखला नहीं हो सकता मैम। न्याय खोखला नहीं हो सकता। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो इस केस से उठ रहा है वो ये कि सीलमपुर इलाका, यहाँ पर क्राइम कोई नई बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि लगातार बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी हत्या की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर सवाल सीधा खड़ा होता है। ये महत्वपूर्ण बात है मधिया। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की नाराजगी सामने निकल कर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं कटघरे में लोग अपने गुस्से में खड़ा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को, और कहीं ना कहीं निशाने पर लोगों की दिल्ली पुलिस ही है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर लोगों को सुरक्षा देने में सक्षम क्यों नजर नहीं आ रही है? लोगों के मन में दिल्ली पुलिस को लेकर किस तरीके के सवाल हैं, जरा इस पर बात कीजिए मधिया। बिल्कुल, मैं उन सवालों पर भी बात करूंगी, लेकिन फिलहाल क्या मौजूदगी है यहाँ पर और कितनी संख्या में पुलिस बल मौजूद है ये आपको दिखा देते हैं। ये वही स्पॉट है जहाँ पर तस्वीरें हम उस खून की नहीं दिखाएंगे कैमरे पर, लेकिन यही वो स्पॉट है। पुलिस की इस वक्त मौजूदगी है, लेकिन सवाल ये है कि ये पुलिस तब कहाँ होती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, या खास तौर से ऐसे इलाकों में क्यों पुलिस बार बार गश्त नहीं करती है? क्यों इस तरह के जो लोग होते हैं, जो आरोपी होते हैं या जिन पर सवाल बार बार लोग खड़े करते हैं,
तो उनको लेकर क्यों पुलिस सख्ती नहीं बरतती है? क्या सवाल है मन में पुलिस प्रशासन को लेकर यहाँ? मैम मेरा एक ही सवाल है मैम, अगर हम खतरे में हैं तो मैम इस देश का युवा कैसे आगे बढ़ेगा मैम? देश आगे नहीं बढ़ेगा जब देश का युवा खतरे में। मैम कल को मेरे पुलिस को लेकर प्रशासन को लेकर क्या सवाल? पुलिस प्रशासन को लेकर क्या सवाल है आपके मन में? पुलिस प्रशासन को लेकर हमारा ये सवाल है, पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। हमारे 7 मर्डर हो चुके, 11 समाज के 7 मर्डर हो चुके, ये 7वां मर्डर है। और दिन दिहाड़े दिन में ही घर के सामने मार मार के जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस आती है बाद में जब सारा काम हो जाता है। ये सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस प्रशासन कटघरे में लगातार यहाँ के लोग सवाल इस बात की खड़ा कर रहे हैं। इस बात और मुझे बताइए, हर बार जब इस तरह की कोई घटना आपके इलाके में होती है, पुलिस के पास पहुँचते हैं आप लोग, कंप्लेंट होती है? हाँ पहुँचते, हम क्या करती है पुलिस? मदद के लिए जाते हैं तो मदद करती नहीं है, हमारी नहीं करती है मदद। हम मदद के लिए जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और वो बस पैसे भर देते हैं, लेकिन हमारा इंसाफ नहीं मिलता है। मैडम कुणाल की मौत का हमें इंसाफ चाहिए, हेडक्वार्टर चाहिए हमें। यहाँ पे पुलिस बिका हुआ है, यहाँ पुलिस वालों को सबको पता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं, किसने मारा किसने नहीं मारा, क्योंकि सबको जानते हैं। पुलिस वाले पैसे लेते हैं, यहाँ से तुरंत छोड़ देते हैं और हम जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी भी बाहर है और अभी भी कोई पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। बहुत बड़ा सवाल जो पुलिस प्रशासन पर यहाँ के लोग खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस को सब कुछ पता होता है, पुलिस सब कुछ जानती है, प्रशासन के हाथों में सब कुछ है, बावजूद उसके क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्यों इस तरह की हत्याएं हो रही हैं दिल्ली में और लगातार बढ़ रही हैं? सवाल यहाँ के लोग खड़ा कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, मदिया यहाँ पर पलायन वाले पोस्टर्स भी नजर आए हैं। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि पलायन वाले पोस्टर्स क्यों? क्या लोग इस इलाके में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? और पिछले कुछ समय में क्या यहाँ से काफी लोग अपना घर बार छोड़कर बेचकर निकल गए इस इलाके से? ये पलायन वाले पोस्टर से क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोग? देखिए, पलायन के पोस्टर्स यहाँ पर आज सुबह से इलाके के लोगों ने ही लगाए हैं और कई लोगों ने तो अपने घर के बिकाऊ के पोस्टर तक लगा दिए हैं। लेकिन ये जवाब इन्हीं लोगों से लेना ज्यादा बेहतर है कि आखिर पलायन क्यों, पलायन का मुद्दा क्यों? इंसाफ ही नहीं मिल रहा और हमारे बच्चे सुरक्षा नहीं है तो हमें नहीं रहना है, हमें नहीं चाहिए ये जब लोग। इस इलाके से कितने लोग जा चुके हैं? 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी। इस इलाके को छोड़कर अब तक कितने लोग जा? 6-7 लोग मर चुके हैं। और मैडम देखिए, मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ, अगर आज एनकाउंटर नहीं हुआ उनका तो सिलमपुर में चक्का जाम होना ही होना है। मैं आपसे यही बता रहा हूँ। यहाँ पर हिंदुओं के पलायन का मुद्दा जो है वो यहाँ पर बार बार खड़ा किया जा रहा है। पलायन की बात आप लोग कर रहे हैं, इलाके को छोड़ के जाने की बात आप लोग कर रहे हैं, कई लोग तो घर बिकाऊ की बात कर रहे हैं। मरेंगे तो जब हमारे बेटे मरेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनको ही रहने दो, यही रहेंगे, हमें जानेंगे फिर। ये हमारी सुरक्षा करे हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार। रेखा गुप्ता को आना चाहिए यहाँ पे, मनोज तिवारी को आना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमारा वोट लेते हैं वो। सांसद और दिल्ली की मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए हुए हैं यहाँ के लोग कि जो उनकी परेशानियां हैं उसको सुने। मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए, पुलिस प्रशासन यहाँ अभी तो बड़ी संख्या में तैनात है, अभी तो बहुत बड़ी संख्या में, ऐसे बड़ी संख्या आते हैं, ऐसे ही आते हैं, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। पुलिस ऐसे रहेगी, 13वीं होने के बाद पुलिस अपने घर, हम अपने घर, और कुछ उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से भी ऐसे ही होना है, बस जाओ थाने तो वहाँ हो रही है तुम्हारी सुनवाई। आज तक इंसाफ नहीं मिलता हमें। हमारे देवर जवान मारा गया, 4 बच्चे छोड़ गया, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। 2012 में ये मेरी दोहरानी है। 2012 क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पति की 2012 में मैडम। इलाके के लोग? हाँ जी, यही इलाके के लोगों ने, जिसको कहते हैं। कंप्लेंट आप लोगों ने करी थी सर, कुछ नहीं मार को मिला, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसने कुछ तो किया, कुछ भी नहीं करा हमारी सुनवाई। उसके बाद भी उन्होंने कम से कम 5-6 मर्डर करे हैं। वो कहते हैं कि पकड़ के मारेंगे, कोई मुआवजा मिला इसको? छोटे बच्चे छोड़ के मर गया इसने। आप लोग पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, इलाके को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, क्यों? बच्चों का डर है मैडम, हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों को धमकी देते हैं हम।
क्या मारा? अब ये बताओ, दिन में इसके आदमी को मार गए, भाई को, मेरे को, और कल ही दिन में कुणाल को मारा, इससे पहले रंजीत को मारा। अबे कम से कम इलाके में डर का माहौल, परेशान। हाँ, बहुत परेशान। मैं बताऊं कि बेटा, हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। दुकानें खुली हैं तो मुसलमानों की, झुंड लगे हैं तो उनके लगे हैं, जगह जगह हम निकल के जा रहे हैं, बहन बेटियां नहीं निकल सकती, बदमाशी, सिगरेट पीते हैं, धुआं छोड़ते हैं। इलाके का माहौल अच्छा नहीं, प्रशासन कुछ नहीं करता, सुनवाई के लिए कंप्लेंट दी जाती है लेकिन जांच और सुनवाई नहीं होती, दोषी पकड़े नहीं जाते, हत्याएं होती रहती है, लेकिन कहीं भी सुरक्षित लोग फील नहीं करते, महसूस सुरक्षित नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने इस घटना के बाद, इस हत्या के बाद जो दिन दहाड़े हुई है, कई सारे सवालों को खड़ा किया है। अब देखना यह है कि आखिर वो पुलिस प्रशासन जो इस वक्त इस इलाके में, इस जगह पर बड़ी संख्या में तैनात है, वो पुलिस प्रशासन इस मामले में कहां तक पहुंचता है, आरोपियों को कितनी जल्दी पकड़ता है और कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। ना सिर्फ इस बिल्कुल, बहुत से सवाल हैं और सवालों के कटघरे में इस वक्त पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ नजर आ रहा है और ये सवाल जो है वो स्थानीय लोग या यूं कहें वो भुक्तभोगियों की तरफ से उठाया जा रहा है, जो पिछले कई साल से यहाँ इस इलाके में दहशत के माहौल में रहने को मजबूर है और अब बेबसी के चलते सड़क पर उतर आए हैं हाथ में पलायन वाले पोस्टर लेकर। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में ऐसी घटनाएं हुई जिन पर सियासत तेज है और ये 2 शहर कौन से उत्तर प्रदेश के? एक है आगरा और दूसरा है रामपुर। दलितों पर जुल्म हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में, और अब इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताने जा रही हूं। आगरा में एक गांव में दलित दूल्हे को बारात के दौरान घोड़े से उतार दिया, इसके बाद जमकर दलित दूल्हे की पिटाई की गई। रामपुर में मूक बधिर दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। आरोपी बच्ची को अगवा करके ले गया, दरिंदगी करने के बाद उसे खेत में छोड़कर फरार हो गया। तो देखिए किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये 2 घटनाएं, और दोनों उत्तर प्रदेश से, और दोनों घटनाओं में निशाने पर उत्तर प्रदेश का दलित समाज। रामपुर में मूक बधिर दलित बच्ची जिसका रेप किया गया और खेत में उसको छोड़कर आरोपी फरार। वहीं आगरा में दलित दूल्हा, बारात निकल रही थी, दबंग वहां पर पहुंचते हैं, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारते हैं और फिर उसकी जमकर पिटाई। ये कौन सी मानसिकता है जो समाज को इस हद तक बांटने पर उतारू है? ये सवाल बड़ा है। आगरा में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा और बारातियों ने लाठी डंडों से दलित दूल्हे की पिटाई की। इस देश का कानून, इस देश का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन समाज में ऐसी मानसिकता, जहरीली मानसिकता जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि दलित समुदाय का एक युवक जो है वो घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात निकाल ले। देखिए किस तरीके से यहां पर ये दबंग घोड़ी से उतारने के बाद दलित दूल्हे की लाठी डंडों से पिटाई करते हुए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई, जहां जानकारी करने पे पता चला कि डीजे की तेज आवाज को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। उस मारपीट में जो घायल थे उनको तत्काल थाने ले जाकर के उनका मेडिकल कराया गया तथा उनसे तहरीर जो भी प्राप्त हुई है उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला डीजे की तेज आवाज को लेकर बढ़ा यहां पर। तो डीजे की आवाज इतनी नागवार गुजरी इन दबंगों को कि इन्होंने दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा और लाठी डंडों से उसे पीटना शुरू कर दिया। बारात निकल रही थी, दलित दूल्हा घोड़े पर सवार था, लेकिन इन दबंगों को यह नजारा अच्छा नहीं लगा। दलित दूल्हे को घोड़े से उतारकर लाठी डंडों से उसकी पिटाई। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो हुआ जरा वो सुनिए आप। मूक बधिर दलित लड़की के साथ बलात्कार। इस मामले में पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी दान सिंह बच्ची को बहला फुसला कर जंगल ले गया था, उसके साथ रेप किया, बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गया। कि बच्ची मूक बधिर है, मतलब बोल और सुन नहीं सकती है। रेप की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीम्स बनाई थी।
आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। तो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। रामपुर में जो मूक बधिर दलित बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है, 3 टीमें बनाकर पुलिस की इस आरोपी तक पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम। बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और सुनसान जगह जाकर बच्ची के साथ रेप किया और वहीं छोड़कर बच्ची को फिर फरार हो गया था। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। अज्ञात अभियुक्त के तलाश के दौरान जब जानकारी मिल गई, अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें अभियुक्त घायल हुआ है। रामपुर रेपकांड पर सियासत अब तेज हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने रामपुर रेपकांड के लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने रामपुर में दलित बेटी के साथ दरिंदगी और क्रूरता को बेहद शर्मनाक, झकझोरने वाली घटना बताया और साथ ही सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे अपराध हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में दलित असुरक्षित हैं, बीजेपी की दलित महिला विरोधी मानसिकता है। और प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में महिलाओं के खिलाफ बर्बरता और अत्याचार की सारी हदें पार की जा चुकी हैं। तो रामपुर में मूक बधिर दलित बच्ची के साथ जो रेप की वारदात हुई है, उसके बाद सियासी तौर पर घेराबंदी की कवायद तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। इस बीच रामपुर में जो दलित बच्ची से दरिंदगी हुई है, बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। घर से अचानक बच्ची गायब हो गई थी, जो कि जानकारी मिल रही है कि ये आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बच्ची के गायब होने के बाद परिवार बहुत परेशान हुआ और फिर अगले दिन खेत में बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने 3 टीमें बनाई, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा बलराम से ही जानते हैं, ये आगरा से लेकर रामपुर तक जो वारदात सामने निकल कर आ रही है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा कैसे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है बलराम? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आगरा की घटना हुई, उसके बाद रामपुर की घटना हुई, उसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो तेज हो गई है। लगातार राजनीतिक दल जो हैं वो प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर हम आगरा की घटना की बात करें तो जिस तरीके से वहां पर दूल्हे को घोड़ी से उतारकर उसके साथ मारपीट की गई और आरोप लगाया गया कि जो डीजे है वो तेज बजाया जा रहा था। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर के मायावती ने खुद ट्वीट करके सवाल खड़े किए और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार जो दलित हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो सियासत है वो तेज हो गई। हालांकि जिस तरीके से डीजे बजाने की बात कही जा रही है, तेज आवाज में बजाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के अगर किसी दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पीटा जाएगा तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि जो प्रदेश सरकार है वो किस तरीके से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और लगातार इसको लेकर के सियासत हो रही है। दूसरी घटना जो है वो रामपुर की है, जो दिल दहला देने वाली है। एक जो मुकबधिर बच्ची है, जो दिव्यांग है, 11 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई है वो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली घटना है। और इसी वजह से चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, लगातार इस सवाल को खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दलित महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो दलित लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और जिस तरीके से आरोपी ने दरिंदगी की और उसके बाद बदहवास हालत में जो बच्ची को खेत में छोड़ के भागा है, उसके बाद पुलिस ने 3 टीमें गठित की और लगातार उसकी छानबीन की और मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन दोनों घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए और कहीं ना कहीं चिन्ह जरूर लगा दिया उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, क्योंकि आगरा से लेकर रामपुर तक निशाने पर यहां दलित नजर आ रहे हैं और इसी वजह से इस मुद्दे को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। बहुत शुक्रिया बलराम पांडे इस तमाम जानकारी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।